NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. अभी जो कई मतदान केंद्रों का सर्वे आया है कि अल्पसंख्यकों ने बीजेपी और जेडीयू के लिए वोट किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि जो 3 तलाक वाला इशू है वो मामला निश्चित रूप से मुस्लिम महिला मतदाताओं के तरफ वो रुझान गया, लेकिन भविष्य में वो वोट बैंक हमारे साथ रहेगा। लेकिन 26 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सर्वे हुआ, अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर, और बीजेपी जेडीयू के खाते में वोट गया है, ये तो मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, हम मान रहे हैं इस चीज को। 3 तलाक वाला जो इशू है वो देश में गहरा असर डाले हुए है, लेकिन भविष्य में वोट बैंक हमारे साथ रहेगा। नीतीश कुमार के प्रति आकर्षण है अल्पसंख्यकों में? निश्चित रूप से ये वोट बैंक देख करके तो ये कहा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति उनका रुझान है। नीतीश कुमार अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा है अल्पसंख्यकों को? निश्चित रूप से। क्या कारण है? वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी। सबसे बड़ी चीज ये है कि उदारवादी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री का, ये अच्छी है, और ये लोगों के बीच में जाकर के जो अपनी बात का और जो काम का प्रचार प्रसार माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, इससे उन अल्पसंख्यकों, दलित और मुस्लिमों पर उसका गहरा असर पड़ता है। आप मानते हैं कि आरजेडी के साथ अल्पसंख्यक देते रहे, लेकिन आरजेडी ने कुछ किया नहीं अल्पसंख्यकों के लिए, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, इस वजह से भी अल्पसंख्यकों का भरोसा ज्यादा बढ़ा है? आरजेडी निश्चित रूप से MOI समीकरण को आज 30 वर्षों से जिंदा करके रखा है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में, कुशल नेतृत्व नहीं मिलने के कारण वो वोट बैंक खिसक रहा है। काम नहीं करने के कारण? बोलिए। काम तो हुआ है अल्पसंख्यकों के लिए। बिल्कुल काम तो हुआ है, लेकिन अभी जो हमने कहा कि प्रचार प्रसार माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जाकर के अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच में किया, इसके प्रति रुझान बढ़ा है। कहा कि कुशल नेतृत्व के अभाव में, तो मानते हैं कि तेजस्वी, आरजेडी का तेजस्वी नहीं दे पा रहे नेतृत्व? नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ना वोट बैंक हमारे तरफ से खसक रहा है। नहीं दे पाए इसीलिए खसक रहा है, इसलिए तो मानना है। ये तो भाइयों को झगड़े का कितना प्रभाव पड़ रहा है? झगड़े का प्रभाव नहीं है, कुशल नेतृत्व नहीं है, आदरणीय लालू जी के अभाव में वो वोट बैंक निश्चित रूप से हम मानते हैं खिसका हुआ है। बीजेपी जेडीयू को वोट कर दिया है मुसलमानों ने, तो आपका MOI समीकरण क्या हुआ? नहीं, आप लोगों को गलतफहमी है। सब जो है EVM का जो है करामत है, और हमारा मुसलमान और यादव और बैकवर्ड अति पिछड़ा सब इंटैक्ट है। यदि ऐसा नहीं रहता तो 19 सीटों पर हम लोगों को 70 लाख 71 लाख वोट कहां से आया? आप इसको देखने का काम कीजिए। और अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर जेडीयू बीजेपी को वोट मिलना क्या संकेत? सभी जगह घपला किया गया है भारत सरकार और चुनाव आयोग के माध्यम से, और यह दिखाने का किया गया है कि लोगों के प्रति शंका हो कि मुस्लिम वोट भाग गया है, लेकिन मुस्लिम वोट एक भी नहीं भागा है, सब इंटैक्ट है, और आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव के नेतृत्व में अभी भी कायम है। बाबू, आप लोगों को समझा रहे हैं कि EVM को दोष मत दीजिए, खुद मजबूत बनिए, रास्ता सुधारिए। आप कह रहे हैं EVM यह कहकर रघुवंश बाबू हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं कि और जो है नीचे स्तर तक जाकर जो है लड़ाई लड़ने का काम कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। आपका MOI समीकरण इंटैक्ट है? एकदम इंटैक्ट है। कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा है कि नहीं इंटैक्ट है, टूट रहा है। कोई कुछ बोले, लेकिन हम लोगों का इंटैक्ट है। और जो विपक्ष का संदेह है कि EVM को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ियां की गई, वो इसी का एक इंडिकेटर है। हम वहाँ जीते हैं उसी इलाके में, OBC की पार्टी को भी वोट मिला है, JDU को भी मिला है। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं से वोट मिल रहा है जिसका कैंडिडेट भी नहीं था, तो अपने आप में जांच का विषय है। हमारे आरोपों को ये पुख्ता करता है। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी की, पैसे भी बांटे हैं, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया है, प्रचार तंत्र का दुरुपयोग किया है, लोगों को गुमराह करके वोट लिया है। इन तमाम पहलुओं की ही जांच की मांग लगातार कांग्रेस करती रही है कि आपको नहीं लगता है कि MOI समीकरण आरजेडी का दरका है? कहीं ना कहीं जो आप विकास का मुद्दा है वो हावी रहा आपके जाति धर्म से ऊपर। कौन सा विकास? 5 साल में मोदी जी ने क्या विकास किया? उनके मंत्री ने आके कहा कि पटना में आके कहा, मुजफ्फरपुर में कहा कि हम 100 बेड का ICU बनाएंगे। 5 साल के बाद आके फिर कही कि 100 बेड का ICU बनाएंगे। ये विकास हुआ क्या? झूठ है। 5 साल तक विकास के नाम पर उन्होंने देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है, कोई विकास नहीं किया। राष्ट्रवाद का झूठा नारा लगाया, ध्रुवीकरण किया, पोलराइज करके वोट लिया है।
और झूठ मूठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सब आपका नहीं दर का है। नहीं, हमारा समीकरण दर का नहीं दर का, वो पार्टी अभी विश्लेषण कर रही है, गठबंधन के लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं और कई जगह हम लोगों ने देखा है कि हमारे कुछ वोटों में गिरावट आई है, लेकिन हम उसके बावजूद कांग्रेस को 12 करोड़ वोट कैसे आया है? पिछले लोकसभा के तुलना में हम 2 करोड़ ज़्यादा वोट लाए हैं, तो हमारा वोट तो बढ़ा है। हम 3 राज्यों में सरकार बनाए जहाँ बीजेपी को हटाया सत्ता से। तो ये कहना कि नहीं हमारा दर गया और वो उनका वोट बढ़ा है, विकास किया है, ये झूठ है। बहुल इलाका जो गढ़ है वहीं पर आप ढेर होते नजर आ रहे हैं। कैसे ढेर है? हम किशनगंज में जीते हैं, हमारी सीट थी, हमने उसको बरकरार रखा है। मोदी फैक्टर 39 सीट पर चला, वहां क्यों नहीं चला? हम जीते हैं वहां। ये प्रमाण है कि कांग्रेस की जड़ें हैं। अल्पसंख्यकों ने धर्मनिरपेक्ष पार्टी को वोट किया। वो अपने स्तर से विश्लेषण कर रहे हैं, वो उनका काम है देखना। हमारा मानना है कि हमारा वोट जहाँ जहाँ सीट पर हम लड़े हैं, हमें अच्छे वोट मिले, हमारे कैंडिडेट अच्छे थे, हमें और परिश्रम करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों में सर्वे आया है, इसमें अल्पसंख्यकों ने जेडीयू बीजेपी को वोट दे दिया है, ये कैसी शुरुआत है? ये तो देखने वाली बात है, जो वहाँ किस बूथ का है उसको देखना पड़ेगा। अब बहुत से बात तो बेवजह भी चलते रहता है। नहीं, सर्वे आया है, टेलीविजन पर खबर चल रही है कि अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर जेडीयू बीजेपी को वोट मिला है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत संबंध के आधार पर या उस गांव के आधार पर कहीं अनेक, ये तो मतदाता अपने इच्छानुकूल मतदान करते हैं, तो वो कहाँ पर वो किए हैं उसके देख करके बता सकते हैं। लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति झुकाव है अल्पसंख्यकों का? नहीं, झुकाव जब तक उनका उस पार्टी से है, उनके प्रति क्या झुकाव? लोग झुकाव होता है काम पर, वो किस दल के लिए काम कर रहे हैं, किस कम्युनिटी के लिए। हम समझते हैं जो ये जात पात के आधार पर मतदान होना ही गलत है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।